मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अर आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक में हमारा प्रकरण चल रहा है सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप और अब सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। और क्या कहें, सबसे ज्यादा अगर विसंगति कहीं आती है किसी क्षेत्र में तो वो सम्यक चारित्र के क्षेत्र में ही आती है। कारण यह है कि बाहरी जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, बाहर की क्रियाओं को देख करके हम उसी का नाम चारित्र रख देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई ना समझ लोग ही ऐसा करते हैं, पढ़े लिखे स्वाध्यायी लोग भी तो चारित्र उसी को कहते हैं। कह रहे थोड़ा चारित्र भी होना चाहिए, थोड़ी श्रद्धा श्रद्धा तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है, चारित्र भी होना चाहिए। चारित्र भी होना चाहिए का अर्थ क्या लगाते हैं कि बाहर में आचरण भी अच्छा होना चाहिए। देखो उसकी मना नहीं है कि बाहर में आचरण अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बात वो नहीं चल रही। बात ये चल रही है कि क्या उस आचरण का नाम सम्यक चारित्र है, क्या वो बाहरी क्रिया का नाम सम्यक चारित्र है, क्या उतने मात्र से मोक्ष मार्ग आगे बढ़ पाएगा। ये हमें यहाँ विचार करना चाहिए कि वास्तव में सम्यक चारित्र तो कुछ और ही चीज है। और सम्यक चारित्र के लिए टोडरमल जी ने सीधा सा उपाय बताया कि सबसे पहले क्या करना, कि सबसे पहले तो तत्व ज्ञान करना। और कोई उपाय नहीं, पहले में पहला उपाय, और कुछ नहीं। यहाँ जाना वहां जाना है, ऐसा करना वैसा करना, ये कुछ भी नहीं। कि कितनी पूजा करना, कितना दान देना, कितनी कहाँ की यात्रा कर लेना, एक बार सम्यक शिखर से तो हो ही आना, नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या कह रहे हो, स्वाद सातवें नरक का नारकी कैसे कर लेता है? भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, आप तो उनसे देखो। किनसे? कि जो सातवें नरक का नारकी है अथवा स्वयंभू रमण का जो महामत्स्य है, वो सम्यक दर्शन किस आधार पर कर लेता है, वो ही आधार बनेगा यहाँ पर भी उस सम्यक दर्शन का। खैर बात सम्यक दर्शन की है ही नहीं, यहाँ तो सम्यक चारित्र की बात है। अब चूंकि उनके ये सम्यक चारित्र में सम्यक दर्शन कितनी उम्र तक कर सकते हैं? कोई उम्र की देखो सीमा है क्या? हाँ है ना, उम्र की सीमा है। उम्र की सीमा है कि न्यूनतम 8 वर्ष चाहिए जी, मनुष्य। ज्यादा से ज्यादा आगे की कोई नहीं है, ज्यादा की कोई नहीं है। मरने के 2 मिनट पहले भी किया जा सकता है। कोई अच्छा, मरता हुआ हो ना तो वो 2 मिनट पहले हाँ भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ज्यादा का कोई लिमिट नहीं है। न्यूनतम तो 8 वर्ष चाहिए नया अगर किसी को करना है तो। पहले से चला आ रहा है तो चला आ रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। पिछले भाव से ही लगातार चला है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ कल आपने कहा कि पंचम काल में नहीं हो सकता। मैंने कि ऐसे कैसी बात क्योंकि 5वें काल में सम्यक दर्शन की कोई मनाही नहीं है ना। मोक्ष की कही जाती है, वो भी सहनन के अपने सहनन का दोष है, उसमें कोई काल का कोई दोष नहीं, काल रोकता नहीं है कोई। अभी ये कई बार अन्य जगह, महाराजों के मुंह से सुना है कि पंचम अब वो काल में देखो, सम्यक दर्शन होता नहीं है। हाँ तो फिर आप कैसे बन गए फिर मुनिराज? ऐसा आपको कहना था कि जब तो वो सम्यक तो दर्शन नहीं। हाँ। ये बोल रहे हैं ना कि वो मोक्ष कहाँ जा रहे हैं, वो तो स्वर्ग में जा रहे हैं, अच्छा, स्वर्ग में तो स्वर्ग मिलेंगे। का उपाय तो यही कर लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। 12वें स्वर्ग तक तो अन्य मति चला जाता है, उसके लिए मुनि होने की क्या जरूरत थी? स्वर्ग तो मैं 100% गारंटीड आपको ऐसे उपाय बताऊं जिसमें स्वर्ग तो यूं ही हो जाएगा। उसके लिए मुनि बनने की क्या आवश्यकता? स्वर्ग के लिए मुनि बनने की आवश्यकता ही नहीं। कहाँ लिखा है कि वो आपने देवायु के कारण पढ़े होंगे ना, उसमें कहाँ आया कि मुनि होना चाहिए? ऐसा कहीं भी नहीं है। आपको पता है मनुष्यों से ज्यादा तिर्यंच ही जाते हैं स्वर्ग, तिर्यंच ही जाते हैं, नियम है ये। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में देवों की संख्या कितनी है और मनुष्यों की संख्या कितनी है? मनुष्य तो सबसे कम 29 अंक प्रमाण मात्र। ये सारे के सारे चल जाएं तो भी स्वर्ग की सीटें खाली रहेंगी, सारे के सारे चल जाएं तो भी, जबकि यहां से चारों गतियों में जाते है ना। मनुष्य तो मर के मनुष्य भी हो जाएगा, तिरंज भी हो जाएगा, नारकी भी हो जाएगा, देव भी हो जाएगा,
तो मतलब अगर अपन बांटे हैं तो 25% ही तो रह गई देव देव जाने वाले मनुष्यों की संख्या, अगर संख्या के हिसाब से बांटे तो ये चारों गतियों में जाना है। तो कौन जा रहा है फिर इनके अलावा? देव जाते नहीं है, देव मर के वापस देव नहीं होता, नार की मर के देव नहीं होता, तो अब कौन बचा? तिर्यंच, वो तिर्यंच पहुंच जाता है। अब आपने इतना बड़ा उद्योग करा काय के लिए? स्वर्ग के लिए है? हम स्वर्ग के लिए मुनि बने, ये भी कैसी बेतुकी सी बात है। ये स्वर्ग तो वो तिर्यंच चला जाता है, आप क्यों इतना कष्ट उठाते हैं? घर में बैठे हुए व्यक्ति, अरे और तो और जैनी होना अनिवार्य थोड़ी ना है स्वर्ग जाने के लिए, कहीं ऐसा थोड़ी ना नियम है कि जैनी जाएगा। अन्य मति 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, जैनी सम्यक दृष्टि 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, मुनिराज द्रव्यलिंगी हो, मिथ्या दृष्टि हो तो 9वें ग्रह तक जा सकता है। तो श्रावक ही जब 16वें स्वर्ग तक जा सकता है तो आपको क्या करना है फिर क्यों मुनि बनते हो? अगर सम्यक दर्शन 5वें काल में नहीं होता है, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो बन कैसे गए थे? माने गड़बड़ है, उन्हीं की बात से उन्हीं की चीज खंडित हो जाती है। जब सम्यक दर्शन 5वें काल में हो नहीं सकता, आप ऐसा कहते हो, तो फिर आप बिना सम्यक दर्शन के कैसे मुनि बन गए? आप अपने मुंह से ही खुद को द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि कह रहे हो क्या? समझ में आई बात? तो वो तो कभी भी अपने को उस चक्कर में आना ही नहीं कि 5वें काल में नहीं होता। कोई मना नहीं है, काल की तो मना है ही नहीं, सम्यक दर्शन के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है काल। आया समझ में? वो किया जा सकता है, हो सकता है, अरे क्यों नहीं होगा, वो अपनी चीज है। हाँ, उसमें आप यूं लगा सकते हो क्षायिक नहीं होगा, भाई अभी केवली नहीं है, शुद्ध केवली नहीं है, क्षायिक नहीं होगा वो अपन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्षायिक हो कि औपशमिक हो कि क्षयोपशमिक हो, उसमें श्रद्धा में कोई फर्क पड़ता है क्या? श्रद्धा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कर्मों की अवस्था है कि कर्मों का उपशम करके करा कि क्षय करके करा कि क्षयोपशम करके करा, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो दिल्ली जाना है, अब मैं जयपुर होकर के दिल्ली जाऊं या आगरा होकर के दिल्ली जाऊं या और कहीं से होकर के जाऊं, फर्क क्या पड़ता है? दिल्ली पहुंचना है मुझे, दिल्ली आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है ना? तो खैर वो तो सारी सम्यक दर्शन की बातें हो गई, हमारी तो बात थी सम्यक चारित्र की, कि सम्यक चारित्र के लिए भी सबसे पहले तत्व ज्ञान का उपाय। क्यों? क्योंकि अगर तत्व ज्ञान का उपाय नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो वो चारित्र सम्यक नाम कैसे पाएगा? आया समझ में? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यकता न लहे, सम्यकता न लहे, इसके बिना ज्ञान और चारित्र ये सम्यकता नहीं प्राप्त करते, माने इनमें सम्यक शब्द नहीं जुड़ता, ये सम्यक नहीं कहलाते सम्यक दर्शन के बिना। इस वजह से टोडरमल जी ने कहा कि सबसे पहले चाहिए तत्व ज्ञान। दूसरे नंबर पर क्या चाहिए? कि दूसरे नंबर पे कषायों का विघटन चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक चारित्र जो नाम है वो तो अगर आप जैसे अपन बात करते हैं कि 7वें गुण स्थान की, तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव चाहिए, तो कषायों का घटना भी चाहिए ना, कषायों का घटना भी चाहिए, और उसके पहले तत्व ज्ञान भाव नहीं है बिना तत्व ज्ञान के नहीं घटा सकता, कोई भी नहीं घटा सकता, ये पक्का मानिएगा। तो कोई तत्व ज्ञान न करे और कोरा कषाय कषाय घटाने पर जोर दे तो झूठी है बात। क्योंकि कुछ लोग इस तरह की बात भी करते हैं, यार मिथ्यात्व से कुछ नहीं होता जाता है, सम्यक दर्शन से कुछ नहीं होता जाता है, कषाय घटाओ, कषाय घटाने पे जोर दो। ये झूठ है बात, कि तू कषाय कैसे घटा लेगा बिना तत्व ज्ञान के? जब तक तत्व ज्ञान ना हो तब तक कषाय नहीं घट सकती। कैसे नहीं घट सकती ये बताओ? जैसे आपके घर पर कुछ भी उदाहरण ले लो, है ना, बच्चे ने मान लो पानी का गिलास गिरा दिया, पानी फैल गया, है ना, ये किसने कर दिया ऐसा? अभी मैं फिसल गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। किसने, कितनी गंदगी मचा रखी है? अब तत्व ज्ञानी क्या विचार करेगा? कह रहे देखो ऐसे ही परिणमन था, इसमें कौन क्या कर सके, ये पानी ढुलना था सो ढुला। अरे घी ढुलना हो तो घी ढुलता है, आया समझ में? पानी छोड़ो, दूध ढुलना हो दूध ढुलता है, घी ढुलना हो घी ढुलता है, कौन किसका क्या करे, है ना? वो प्रेम से समझा देगा, बेटा थोड़ा ध्यान रखा करो, और क्या है। घटी ना कषाय, किसके बल पे घटी? वो तत्व ज्ञान के बल पर घटी। और मुझे कोरोना हो गया, और मुझे बीमारी होगी, मुझे ये पता नहीं क्या क्या हो गया। क्या वो कितनी हाई कलाप मचा देता है थोड़ी सी बीमारी में, रोना पीटना कितना मचा देता है। और तत्व ज्ञानी क्या विचार करेगा? अरे शरीर है, ये तो मुझसे भिन्न पदार्थ है और ये तो इसका स्वभाव है,
ये इसकी जात नहीं दिखाएगा तो कौन दिखाएगा? जब मैं जानने देखने का काम नहीं छोड़ सकता तो ये पूरण गलन का काम कैसे छोड़ेगा? ये विचार करना चाहिए कि एक एक रोम में 96 रोग भरे पड़े हैं तो वो तो सामने आएंगे ही ना। ये आ गया है, ये इसका स्वभाव है, कोई कोई नई बात नहीं हो गई। राजचंद्र जी कहा करते थे ना, मतलब उनका है कि किनका, लेकिन सुना है कि आश्चर्य ये नहीं है कि अरे जैसे किसी के मान लो उंगली कट गई या हाथ कट गया, कि आश्चर्य ये नहीं है कि ये उंगली अलग हो गई। आश्चर्य तो ये है कि इतने वर्षों तक ये परमाणु एक साथ जुड़े कैसे रहे, ये भिन्न भिन्न द्रव्य थे, ये एक साथ यहाँ पर ही कैसे बने रहे, ये नाक वर्षों से यहीं पर कैसे लगी हुई है, ये कान यहीं पर कैसे लगे हुए हैं। आश्चर्य की बात तो ये है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अलग अलग द्रव्य हैं, जाने कितने पुद्गल द्रव्य हैं इसके अंदर, उनसे मिलकर के ये बनी है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ये क्या पता कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, कुछ ना कुछ, है ना। चलिए देखते हैं। तो क्या बात चल रही थी अपनी, कि वो तत्व ज्ञान होने पर, जैसा वो जिसको तत्व ज्ञान नहीं है वो तो बीमारी में कितना हाय कलाप मचाता है, कितना रोना पीटना मचा देता है, और तत्व ज्ञानी जीव उसको देख करके डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये क्या है, ऐसा तो हमने किसी को देखा ही नहीं आज तक, ऐसा ये कैसा जीव आया है, ऐसा जीव तो हमने देखा ही नहीं है। लोग बाग तो ऐसा रोना पीटना मचाते हैं और ये इनके चेहरे पे तो इतनी शांति, और ऐसा है। हम लोगों को समझा रहे हैं, डॉक्टर सांत्वना देवे कि देखो घबराना मत, आपका ऑपरेशन होगा, कह रहे मुझे कोई घबराहट नहीं है, तुम मत घबराना ऑपरेशन करते हुए। क्या तत्व ज्ञानी का ये स्वर होता है? तो तत्व ज्ञानी जीव के अपने आप कषाय घटी या नहीं घटी, दो उदाहरण देख लिए अपन ने, है ना। घर में कुछ भी ऐसा हुआ या बीमारी वगैरह हुई तो तत्व ज्ञानी वहां विचार करता है कि किसमें हुआ, क्या मुझ में हुआ, मुझ में तो रंच मात्र भी प्रवेश नहीं करता। अरे जब ये राग आदि की पर्याय मेरे स्वभाव में प्रवेश नहीं करती हैं तो ये शरीर में होने वाली विकृतियां ये मुझ में क्या प्रवेश करेंगी, इनका तो मुझ में रंच मात्र भी प्रवेश नहीं होगा, ऐसा समझ में। देखिए, तो यही बात चल रही थी कि इसलिए तत्व ज्ञान और ये कषायों का घटाना, ये दोनों बहुत जरूरी है। विनीत जी देख लेना, ये YouTube पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अच्छा, विनीत जी तो हट गए अभी, चलो कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो जैसा बनाव बनता है सो बनता है। वो विकल्प इसलिए था क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण और एक संशोधन विशेष आगे है। चलिए, इस यहाँ पे अपन ने देखा था योगींद्र देवकृत श्रावकाचार में जो सावय धम्म ग्रंथ है, सावय धम्म का दोहा नंबर 57, कि धनसण भूमि बाहिरा जे वय रुखण हुंती, कि दर्शन रूपी भूमि के बाहर व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते हैं। विनीत जी आ गए क्या? जी जी भाई साहब। हाँ, ये देख लेना YouTube पर, ये क्या इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, लाइव और रिकॉर्डिंग जो लिखा आता है ना वो लाइव आ रहा है भाई साहब, कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ वो रिकॉर्डिंग का हाँ। देख लेना उसमें है कि नहीं। जी बिल्कुल। चलिए, तो दर्शन रूपी भूमि के बाहर, यानी सम्यक दर्शन अगर न हो, तत्व ज्ञान अगर न हो, तो उसके बाहर तो ये व्रत रूपी वृक्ष होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते, असंभव है, ऐसा यहाँ पर हमें समझना चाहिए। किसने कहा ये? आज के तो कह रहे हैं कि पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना ये व्रत आदि नहीं होंगे,
तुम कहां से ले आए हैं? कौन कह रहा है? कि हम नहीं कह रहे, टोडरमल जी नहीं कह रहे, ये तो योगिंदु देव कह रहे हैं। ये योगिंदु देव ने कहा कि दर्शन रूपी भूमि के बाहर तो ये व्रत रूपी वृक्ष नहीं लगेगा, नहीं लग सकता। इसलिए कोई अगर ये सोचे कि सम्यक दर्शन तो नहीं है तो ये बाकी इनसे काम हो जाएगा बाहरी क्रियाओं से, कि भूल में हो, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कि तो क्या नहीं करें क्या बाहर का कुछ भी, ये बात अपन देख चुके हैं। वो सब भूमि का अनुसार राग घटाने के लिए, राग घटने पर अपने आप होंगे, लेकिन उनसे भला जरा भी मत मान लेना, उनसे भला होने वाला नहीं है। और निरंतर सम्यक दर्शन के प्रयास में लगे रहे। होता क्या है, वो बाहर की क्रियाओं में ये इतना संतुष्ट हो जाता है कि मूल उस तत्व ज्ञान की या उस सम्यक दर्शन को प्रकट करने के बारे में कुछ विचार ही नहीं रहता है। जरूरत ही नहीं लगती ना, जरूरत ही नहीं लगती वहां कि ये हो तो रहा है, ये ठीक है, सब हो रहा है। जो ये बाहर में व्रत तप उपवास संयम नियम इत्यादि पूजा पाठ इत्यादि ये सब काम हो ही रहा है, और क्या चाहिए सम्यक दर्शन के लिए? कि जो मुख्य काम था उसको तो तुमने ऐसे ही गौण कर दिया। तो वहां विचार चलना चाहिए। देखिए आगे देखते हैं अपन। सोई विशेष दिखाइए है क्या? हाँ, इसमें जो आखिरी लाइन थी, जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते। जिन जीवों को तत्व ज्ञान नहीं है उनका आचरण भी वास्तव में यथार्थ नहीं होता। वो पता नहीं कौन सी दिशा में चले जाते हैं। तत्व ज्ञानी होना तो फिर भी एक, जिसको अपन व्यवहार धर्म कहते हैं, बाहरी आचरण कहते हैं, वो थोड़ा बहुत सही साठ हो सकता है। लेकिन जिस जीव को तत्व ज्ञान नहीं है उसके तो ये बाहरी आचरण भी सही नहीं होता। कैसे नहीं होता वो ये टोडरमल जी अपने को दिखा रहे हैं। ये उदाहरणों के माध्यम से बताएंगे, अपने को दूसरी चीज पर भी अप्लाई करके देखना है। उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण देंगे टोडरमल जी। चलिए देखिए, सोई विशेष दिखाइए। कई जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धर बैठे और अंतरंग विषय कषाय वासना मिटी नहीं, तब जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी किया चाहे। तहां तिस प्रतिज्ञा करी परिणाम दुखी हो है। जैसे बहुत उपवास करी बैठे, पीछे पीड़ाते दुखी हुआ, रोगी वत काल गमावे। धर्म साधन न करे सो पहले ही सदती जानिए, तितनी ही प्रतिज्ञा क्यों न लीजिए। दुखी होने में आर्त ध्यान होई, ताका फल भला कैसे लगेगा। ये हो गया क्या पैराग्राफ? अच्छा अभी है। अथवा उस प्रतिज्ञा का दुख न सहा जाए तब ताकि एवज विषय पोषणे का अन्य उपाय करे। जैसे तृषा लागे तब पानी तो न पीवे और अन्य शीतल उपचार अनेक प्रकार करे। वह घृत तो छोड़े और अन्य स्निग्ध वस्तु को उपाय करी भके। ऐसे ही अन्य जानना। ये अब यहाँ पे टोडरमल जी ने वाक्य समाप्त नहीं किया था। ये अगला पैराग्राफ जो अलग किया गया है ना यहाँ पे, ये एक ही लाइन चल रही है। मैं पढ़ देता हूं, आप मिलान करके देखिएगा। ऐसे ही अन्य जानना सो परीक्षा न सहा जाए था, विषय वासना न छूटे थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा काहे को करी। सुगम विषय छोड़ी पीछे विषम विषयनी का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य काहे को कीजिए। यहाँ तो उल्टा राग भाव तीव्र हो है। यहाँ ये वाक्य समाप्त हुआ है। अब वो जो पहले पैराग्राफ वगैरह बना है तो इस तरह के बन गए, लेकिन ये पैराग्राफ समाप्त नहीं हुआ था। इसी प्रकार अन्य जानना के बाद यदि नहीं था सो परीक्षा नहीं सहे जाते थे, तो साथ में जुड़ के चलेगा कि भैया तुझसे सहन नहीं होता था तो ले क्यों लिया। देखते हैं इसको अपन शुरू से। पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर ली। उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट दिया उपवास का, क्योंकि बड़ी प्रतिज्ञा यही दिखती है आजकल। देखा देख ले ली बिल्कुल, है ना। होड़ करते हैं ना, होड़ कैसी होड़ करते हैं। अच्छा उन्होंने 2 उपवास करे हैं, हम 3 करके बताएंगे। अच्छा वो 3 कर रहे हैं, हम 5 करेंगे। वो 5 कर रहे हैं, हम 10 करेंगे। अच्छा उसने भी 10 करे हैं तो हम भी 10, तो अब 10 तो करेंगे ही करेंगे मिनिमम, कि मैं तो महीने भर का करूंगा। ये जोश में, ऐसे जोश में बड़ी प्रतिज्ञा कर बैठे। कैसे करी? ध्यान रखिए, तत्व ज्ञान और कषायों का घटाना ये दोनों पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब यहां तत्व ज्ञान तो है नहीं, कषाय घटी नहीं, बल्कि उल्टा कषाय के कारण ही कर रहा है।
कैसे कर रहा है कि सामने वाले इतना कर रहे हैं तो मैं भी तो करूं, या इतने लोगों ने करा है तो हम भी तो करें। आप सब लोगों ने ये चीजें खूब देखी होंगी, हर 10 लक्षण में ये आम नजारे हैं आजकल तो लगभग लगभग सभी जगह। हमारे यहाँ तो 2-4 बार हो गया ऐसा, क्या अभी 2-3 साल पहले, शायद 4 साल हो गए, मैं पक्का ध्यान नहीं, लेकिन 10-10 उपवास करने वाले 20-25 जने हो गए, सब जोश में। क्या एकाएक देखा देखी करते हैं, देखा देखी। कौन लोग? धर्मात्मा नहीं, यूं भले आप धर्मात्मा कह लो, सब जने धर्मात्मा कहेंगे, लेकिन जिनको साल भर में आलू प्याज भी नहीं छूटता, जिनको रात में भोजन भी नहीं छूटता, और वो 10 लक्षण में पूरा धर्म जागेगा उनका। क्या अभी सारा का सारा करना है उनको, बरसों का कोटा पूरा एक ही बार में करें? होता है कई बार इस तरह से। तो कितने जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, लेकिन अंतरंग में विषय कषाय की वासना तो मिटी नहीं। न विषयों की वासना मिटी है, न कषाय की वासना मिटी है। ये चीज अपन देख चुके हैं। वो जहां पर आया था ना, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। तो अभिलाषा तो अंदर पड़ी हुई ही है ना अभी, उसको भला मानना कहाँ छोड़ा है इसने? भला मानना तो छोड़ा नहीं है। और कि हाँ हाँ भोजन यूं अच्छी तो लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन अभी नियम ले रखा है, ऐसा नियम ले रखा है और वहां पे मन ललचा रहा है, ऐसा कैसा नियम लिया है भाई? अच्छा ध्यान रखना, ये जो बात चल रही है ना, इन्हीं बातों का आधार लेकर के कोई अपने स्वच्छंद का भी पोषण कर सकता है। कैसे कर सकता है? कह रहे साहब हम तो क्या ऐसा नियम नहीं लेते, बाद में फिर मन ललचाता है। देखो अंदर से तो हमारे आलू प्याज आदि खाने के भाव नहीं छूटे हैं, और बाहर में छोड़ दे में फिर मन ललचावे, आर्थ परिणाम हो तो क्यों छोड़े? क्या करना फिर वो प्रतिज्ञा ले कि नहीं ले आलू प्याज आदि? इसमें एक नियम ध्यान रखिए, जो अनेक बार अपन चर्चा कर चुके हैं। कैसा? कि जिनके बिना मर नहीं जाए वो तो पहले पहल छोड़ ही देना। ऐसे अभक्ष, अभक्ष की बात कर रहे हैं, भक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। ये उपवास आदि तो भक्ष की भी प्रतिज्ञा थी। अपन तो अभी उन उन साधारण नियमों की बात कर रहे हैं कि जिनका पालन करने पर आप मर नहीं जाओगे। कोई आलू प्याज नहीं खाएगा तो नहीं मर जाएगा, कोई दवा भी नहीं है। कोई आलू प्याज दवाई है क्या किसी चीज की? ये कोई दवाई में काम आती हो? जैसे हल्दी और सौंठ, ये तो लेते हैं अपन सूखी हुई, गीली नहीं, है ना, सूखी लेते हैं, वो दवा के तौर पर ले लेते हैं। हालांकि उसके बनने में भी बहुत हिंसा होती है, ये विचार कीजिएगा। तो उसका भी सीमित मात्रा में ही उपयोग हो। बाकी ये तो कोई दवाई नहीं है। बहुत से लोग बहाना करते हैं ना, हमने अदरक नहीं छोड़ रखा, बाकी तो सब छोड़ रखा है। अदरक और गाजर तो लेते हैं हम, कि भैया अदरक और गाजर या आलू और प्याज, इनमें कोई अंतर है क्या? कि जो दोष उस आलू में है वही दोष उस अदरक में है, उसी गाजर में है। और लोगों के तो दिमाग में कुछ पता नहीं क्या चलता रहता है, ऊट पटांग प्रतिज्ञा लेते हैं। वो सब वर्णन आएगा, अभी अपन वो बात नहीं करते। अभी तो अपन ये देखें, पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठे। कौन सी बड़ी प्रतिज्ञा? उपवास ले लिया साहब, अपन 10 दिन का उपवास कह दो बड़ी, क्योंकि आजकल तो एक एक दिन का तो कोई भी चलते फिरते कर लेता है, गुस्से गुस्से में ही कर लेता है, लालच में ही कर लेता है। तो अंतरंग में विषय कषाय की वासना तो मिटी नहीं है, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। किसी उपवासी के पास बैठकर, उपवास जिसने उपवास किया हो उसके पास बैठ करके आप देखना, उसका अंतरंग टटोलना थोड़ा सा, अरे कितनी बज गई है, क्या टाइम हो रहा है, अरे अभी तो एक ही दिन निकला है, अभी तो 2 ही दिन निकले हैं। शुरू में जो जोश रहता है ना, तीसरे दिन आते आते उसका चेहरा देख लेना। किसकी कह रहा हूं मैं? कि जो व्यक्ति जिसको बिल्कुल विवेक नहीं है, कोरा ऐसे ही ले लिए, जो धर्मात्मा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसकी तो प्रसन्नता बनी रहेगी, धर्मात्मा जीव की तो प्रसन्नता रहेगी। लेकिन जो वास्तविक में धर्मात्मा नहीं है, कोरा दिखाने के लिए या किसी और विषय कषाय के कारण उसने वो धारण कर ली प्रतिज्ञा 10 उपवास की, अब तीसरे दिन बाद उसका चेहरा देख लेना। अरे परेशान मत करो, अभी मत बोलो, अभी शक्ति नहीं है बात करने की, लेटा रहने दो। अभी क्या नहीं होता ऐसा? वहां पे वो चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा तो अष्टमी चौदस के दिन ही नजर आने लग जाते हैं लोग बाग, जो अष्टमी और चतुर्दशी का करते हैं ना, कई बार देखने में आता है इस तरह का। वहां पेट खाली रहता है ना तो कषाय भड़कती है। ऐसा एक सामान्य सा नियम है, कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। तत्व ज्ञानी है उसकी नहीं भड़कती, जो तत्व ज्ञानी नहीं है उसकी भड़कती। ऐसा देख लीजिएगा कभी।
वो भूख में कषाय विशेष भड़कती हैं, अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, या कभी उसने उपवास कर लिया हो, और फिर उससे संभल के ही बात करना क्या, नहीं तो एकदम गुस्से में तेज में आ जाए। होता है कई बार इस तरह का होता है। तो अंतरंग में वो प्रतिज्ञा, मतलब अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं और बड़ी प्रतिज्ञा ले ली है, और प्रतिज्ञा अब निभानी भी है। क्यों निभानी है? और प्रतिज्ञा भंग का तो पाप लगता है, ये तो पढ़ चुके हैं अपन। पिछले जो 4 प्रकरण मैंने बताया था आपको, फिर से पेज नंबर दोहरा देता हूं मैं आपके लिए, है ना, जिनको ध्यान नहीं हो। एक तो है पेज नंबर 146, उसमें पता चलता है अपने को त्याग में बाह्य की ही मुख्यता होती है। दूसरा है पेज नंबर 158-59, जहां पे जबरन प्रतिज्ञा दिलाने का प्रकरण है, श्वेतांबरों का, है ना। 166 पद्धति से नाम धराने में लाभ नहीं है। 167 आर्थ परिणाम वाली बात, वो यहाँ पे भी आएगा, वो बात यहाँ लग जाएगी कि आर्थ परिणामों से कोई फल नहीं मिलता। फिर सबसे महत्वपूर्ण 203 और 204 नंबर पेज, जहां पे स्वच्छंदता का निषेध करके स्थापना की थी कि प्रतिज्ञा तो करनी ही करनी है, क्योंकि अगर प्रतिज्ञा नहीं करोगे तो अविरति संबंधी बंध तो निरंतर होता रहेगा। अविरति संबंधी बंध होगा, इसलिए प्रतिज्ञा तो होनी ही चाहिए। लेकिन अब जो अपन प्रकरण देख रहे हैं, ये 3 पेज का प्रकरण है मुख्य रूप से, तो बाकी तो आगे भी चलेगा 238 से 240। यहां पता चलेगा कि प्रतिज्ञा में सावधानी कैसे रखनी। ये पहले नंबर की सावधानी तो ये कि सबसे पहले तो तत्व ज्ञान करो और विषय कषाय घटा के फिर ये व्रत आदि धारण करो। अब ये कह रहे हैं कि अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटती नहीं, तो फिर क्या होता है, फिर जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। इसका एक और उदाहरण बताऊं, उपवास वाला तो छोड़ दो, उपवास का तो आसानी से समझ में आ गया होगा आप सब, आपको, क्योंकि सबने दशाएं देखी है उपवास वालों में। जो व्यक्ति साल भर में सब जब जो खाता रहता हो बाहर में, है ना, अब वो जब सब्जी लेने जाता है ना 8वें दिन 9वें दिन, तो वो क्या कहता है, तू तैयार रखना सब क्या हमारे 10 लक्षण पूरे होने वाले हैं, आलू प्याज आदि। मैंने देखा है मेरी आंखों से। मैंने कहा यार अभी 10 दिन तो निकलने दे, कि नहीं नहीं 10 दिन के बाद की तैयारी है, तो 10 दिन के बाद भी तो खाने हैं ना। मैंने कहा तो तूने 10 दिन क्यों छोड़े फिर? कह रहे नहीं 10 दिन अपन पक्के जेनी हो जाते हैं। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया, और ऐसे क्या कहें, उस पर शर्म आई कि इसको इतनी भी तमीज नहीं है। और वो दूसरे के सामने कहता कि 10 दिन तो हम पक्के जैन रहते हैं, माने तुम बाकी दिनों में क्या हो, है? ये विचार कर ले ना, बाकी दिनों में क्या है तू, क्योंकि तेरा आचरण तो जैन जैसा दिखता नहीं है, फिर क्या है तू बाकी दिनों में? अब अजैन तो क्या कहें, वो तो समझ लो जैसा आचरण है, जो उसका खान पान है, उससे पता चल जाता है। तो प्रतिज्ञा निभानी है, 10 दिन निकालने कैसे न कैसे करके। आज कितने दिन हो गए, 6 दिन 7 दिन, मान लो किसी दिन किसी बार 11 दिन का पाटा बैठ जाए, होता है ना कई बार, एक तिथि बढ़ गई, अरे यार एक दिन और रुकना पड़ेगा अभी, है? वो पानी पताशे वाले के ठेले पर इतनी भीड़ उमड़ती है, और कहते हैं अरे फटाफट दे दे तू तो मुझको, क्या 10 दिन से नहीं खाया, तड़प रहा हूं मैं तो बिल्कुल। इतने बेशर्म हो गए हैं अपन, इतने बेशर्म, मतलब हमारी संतति हो गई है, क्या क्या हो गया है बिल्कुल जैनी को। ये जैन ने जैन धर्म का नाम डुबो दिया, जैनी ने जैन धर्म का मटिया मेट कर दिया पूरा। यह है प्रतिज्ञा तो बड़ी, जबकि कोई बड़ी प्रतिज्ञा नहीं है ये। भाई 10 दिन घर में आलू प्याज लहसुन आदि नहीं आएंगे, 10 दिन तुझे कुछ भी नहीं खाना है बाहर का, यही बहुत बड़ी प्रतिज्ञा लगती है। जबकि इसकी बात नहीं कर रहे हैं टोडरमल जी तो उस चारित्र की, बाहर के आचरण की बात कर रहे हैं, जिसको कोई लोग चारित्र समझ लेते हैं। ये मामूली सा आलू प्याज आदि छोड़ने में, इसमें कोई चारित्र वाली बात नहीं है, ये तो एक सामान्य जैन का लक्षण है। ये कोई इसमें सम्यक चारित्र हो गया हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके पैरेलली अपन उस बात को भी लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अंदर से वो वासना नहीं मिटी थी। जैसे उस अभक्ष के लोलुपी के वो वासना नहीं मिटी, तो वो जैसे तैसे काल गंवाता है, ठीक उसी तरह से इसके भी ये बड़ी प्रतिज्ञा जो भी इसने करी है, उपवास आदि की, अनशन आदि की, या रस परित्याग आदि की, इसको भी वास्तव में अंदर से वासना मिटी नहीं है। जैसे तैसे वो प्रतिज्ञा का काल पूरा करना चाहता कि ये समय निकले और हमारी प्रतिज्ञा पूरी। तीसरा उदाहरण ले लीजिए, किसी ने नियम लिया 6 महीने का, बहुत से शुरू में इसी तरह से लेते हैं नियम, हम छोटे छोटे से थे तो इसी तरह से नियम लेते थे, है ना। कैसे, ये अभी 6 महीने का नियम है, और 6 महीने पूरे होते नहीं उसके पहले ही आगे बढ़ जाता था वो नियम कुछ ना कुछ।
मतलब 8 साल के होंगे, उसके बाद से तो कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहा, तो किस्मत से वो सब चीजें अपने आप ही छूट गई। फिर 13-14 साल की उम्र में ऐसा विचार आया कि अपन ने खाए तो है ही नहीं बिना काम ही, और यूं बार बार बढ़ा ही देते हैं नियम, तो छोड़ ही दो ना। तो छूट गया, अपने आप छूट गया उस टाइम से। अब जिसने 6 महीने के नियम लिए हैं, अपन तो उसकी बात कर रहे हैं जिसके अंदर में वो विषय वासना अभी छूटी नहीं है उसकी। वो क्या करता है कि कितनी तारीख हो गई आज, बस 1 महीना और, 1 महीना बाद मैं खा सकूंगा, 1 महीना बाद में मेरा वो जो भी है, जो भी उसको खाने पीने का शौक हो, ये 1 महीना और बचा है, बस ये निकल जाए। अरे 10 दिन और बचे, ये 5 दिन और बचे, बस अब वो आखिरी दिन तो उसका हृदय ऐसा उछलता है जैसे मतलब क्या कहें अभी, है चक्रवर्ती का राज्य मिलने वाला हो। मतलब कितनी निम्न वृत्ति हो गई है, कितनी हीन वृत्ति हो गई है, ये विचारनीय बात। तो ऐसी प्रतिज्ञाएं नहीं लेना। कौन सी, अभक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो बात कर रहा हूं टोडरमल जी जो बात कर रहे हैं उसी पर चले अपन तो। क्योंकि यहां तो ये समझ लेना, जो अपन ने अभक्ष आदि के बारे में बात की कि जिसके बिना मर नहीं जाए वो तो तत्काल छोड़ देना, उसमें तो ये बात ही नहीं लगेगी कि बड़ी प्रतिज्ञा, वो बड़ी प्रतिज्ञा है ही नहीं, वो कायदे से प्रतिज्ञा ही नहीं है, वो तो एक सामान्य जैनाचार है। अभी वहां तक ही आने में उसको जोर लगता है। वो तो आजकल प्रवृत्ति बिगड़ती दिखती है ना, तो इसलिए अपन उस चीज को साथ में लेकर के चल रहे हैं। लेकिन बात तो कायदे से वो जो बाहरी आचरण है जिसको चारित्र नाम दिया जाता है उसी के ऊपर है, अंश आदि और उसके ऊपर। जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। लो, अंदर से तो दुखी हो रहा है ना कि अरे छोड़ तो दिए, छोड़ क्या दिए, ज्यादातर तो उनकी कंडीशन होती है, जैसे बहुत से लोग आहार देते हैं ना, अब आहार के बाद पहले के तो नियम दिलाते थे, आजकल का तो मुझे पता नहीं, आजकल तो कोई नियम भी नहीं दिलाते हैं, शायद दिलाते हैं, कोई कोई दिलाते होंगे। तो नियम दिला देते थे पहले कि भैया इतने महीने का तो लेना ही पड़ेगा, इतने साल का तो लेना ही पड़ेगा। तो ठीक है महाराज, अब सबने लिया तो शर्म शर्म में ले तो लेता है वहां पर, लेकिन इसका मन ऐसा मरता है, ऐसा दुखी होता है अंतरंग से, अरे महाराज ने छुड़ा दिया, महाराज ने छुड़ा दिया। ठीक है साहब, अब लिया है तो निभाएंगे, निभाएंगे ऐसे मरे मन से, ऐसे मरे मन से निभाता है, मरे मन से वो प्रतिज्ञा का काल पूरा करना चाहता है, जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। बोलो, वो प्रतिज्ञा लेने में सुख हुआ कि दुख हुआ? आपको पता है ये जो अपने व्रत है ना, व्रतों के अतिचारों में जो अतिचारों की वो लिस्ट आई है पूरी की पूरी, एक तरह से तत्वार सूत्र में जो दी गई है, उसके अंदर एक तो है अनादर, एक है स्मृति अनुपस्थान। ये शब्द पढ़े होंगे आपने, है ना, स्मृति अनुपस्थान अनादर, इस तरह के 2 शब्द बहुत ज्यादा में आए हैं बीच बीच। तो स्मृति विलोप हो जाना, भूल जाना कि अरे मेरे ये मैंने 5 महीने के लिए थे कि 6 महीने के लिए थे, या इस वस्तु के भी लिए थे या नहीं लिए थे, मैं तो कंफ्यूज हो गया, ये इस फल के लिए थे या नहीं लिए थे। जैसे साल में कोई एक आध बार ही कोई फल आता हो, मान लो उदाहरण के तौर पर जामुन, है ना, जामुन वैसे अभक्ष, अब वो बारिश के मौसम में आता है, अब फिर वहां विचार करें मैंने जामुन के नियम लिए थे कि नहीं लिए थे, ये स्मृति का विलोप है ना, स्मृति का अनुपस्थान नाम दिया, ये भी अतिचार है ना। वो तो खास तो उस पे लगाया है दिग्व्रत देशव्रत आदि पे कि मर्यादा लेकर के भूल जाना कि मैंने कहां तक की मर्यादा बांधी थी, वो भूल गया। दूसरा अनादर, तो अनादर प्रत्येक व्रत में अतिचार है। अब बताओ, जो मरे मन से काल पूरा करना चाहता है, उस प्रतिज्ञा को पूरी करना चाहता है, ये अनादर है या नहीं? मरे मन से जो कर रहा है पूरी तरह से अनादर है। परिणाम दुखी हो रहे हैं, जो काम करके मेरे परिणाम दुखी हो, उस काम के प्रति मेरे मन में आदर कैसे हो सकता है बताओ? मुझे क्यों आदर होगा, क्यों मुझे अच्छा लगेगा वो काम? अगर मेरे मन में दुख होता हो वो काम करने से, वो उपवास आदि करने से अगर मुझे दुख होता है, तो निश्चित समझना कि वो उपवास की प्रतिज्ञा का अनादर कर रहा है, और ये अनादर अतिचार है। क्या अनाचार क्यों नहीं कहा साहब? अनाचार इसलिए नहीं कहा क्योंकि अभी उसने कुछ खाया पिया तो नहीं, लेकिन अब तो लोग और बहुत होशियार हो गए कि उन्होंने बोल दिया है कि तुम नारियल पानी ले सकते हो, उपवास माना जाएगा। उन्होंने बोल दिया है कि, हालांकि ये बात आगे आएगी, इसको अपन आगे ही करेंगे, उपवास आदि में कैसे वो उठ पटांग हरकतें करता है,
है ना, विपरीत कार्य करता है, वो सब देखेंगे अपन। बहुत बढ़िया प्रकरण है, अपनी सारी गलतियों को सुधारने वाला प्रकरण है ये। अगर अपने में ऐसा होता हो, अपने घर के परिवार के सदस्यों में ऐसा होता हो, तो उनको भी पढ़ाने जैसा, समझाने जैसा, अरे छोटे बच्चों को समझाने जैसा, क्योंकि बच्चे भी देखे देख जोश जोश में प्रतिज्ञा ले लेते हैं, उनको समझाने जैसा है। चलिए देखते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता। ये बात देख ही लिया अपन, पलंग पे पड़ा रहेगा दिन भर, क्या करे। जबकि आपको पता है उपवास का जो प्रकरण है रत्नकरण शाहुकाचार में जो पूरा खुलासा आता है, क्या कहा, पूरे दिन मंदिर में सुबह से रात तक सिर्फ सोने आवे घर पे, और वो सोना होता नहीं है वास्तव में, वहां तो सोने की भी मना है, वहीं पर रात्रि बितावे, जागरण करे, है ना। सोने का प्रयास क्यों करे, कि अरे कोई ऐसा संभव है क्या, इस संभव तो ऐसा ही होता है ना। अब आपकी जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से प्रतिज्ञा करना। स्नान होता है कि नहीं होता उपवास में? स्नान की मना है, स्नान नहीं होता। प्रोषधोपवास में तो एक शाम पहले ही पहुंच जाता है, सूर्यास्त के पहले ही वहां पर जिनालय में, फिर वो पूरा समय वो रात्रि बिताता है, फिर अगला दिन पूरा, और फिर उस जैसे अष्टमी है तो सप्तमी की शाम को वहां पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद अष्टमी पूरी, और फिर नवमी में आधा दिन बीतने के बाद वो दोपहर फिर वो पारना होता, वो प्रोषधोपवास होता है। कह रहे ऐसे भी कोई होता है क्या, है? अब ये आजकल तो सब तुरंत तुरंत चाहिए ना, इंस्टेंट का जमाना है, तो उपवास भी इंस्टेंट वाला ही चाहिए इनको। क्या 24 घंटे तक का तो उपवास होता नहीं है। 24 घंटे का भी कहाँ होता है, सोचो। 24 घंटे का भी माने तो सुबह सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक रुकना चाहिए, या रात को 12 से 12 का गिन लो अगर वो गिनते हो तो। अपने यहाँ तो पद्धति सूर्योदय से सूर्योदय की है, या सूर्योदय से सूर्यास्त, जो भी है वैसी पद्धति चलती है। देखिए कायदे से जो एक उपवास होता है ना, अगर कोई ढंग से भी करे तो एक उपवास 1.5 दिन का तो अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के बाद कुछ खाएगा तो है नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि कल उपवास है तो आज तो खा लो, रात को 7-8 बजे तक भी खा लो, ऐसा भी होता है। लोग बाग ऐसे भी करवाते हैं उपवास, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को कराए जाते हैं, और उनको 8, 9, 10 बजे तक सोने के पहले तक ठूस ठूस कर खिलाया जाता है, ले खा ले, ले खा ले, ये खा ले, वो खा ले। कि नहीं हमने रोटी सब्जी नहीं खिलाई, हमने तो फल खिलाया और ये खिलाया वो खिलाया। तर चीजें, गर्मी का मौसम हो तो तर वस्तुएं, जो फल हैं जिनमें तरावट बनी रहे अगले दिन, वो सब उनका काम करें। और इधर रात की 12 बजी और सुबह जल्दी उठा देंगे 4-5 बजे, ले खा ले खा ले। कि इसको विवेक नहीं है कि वहां अगले दिन उपवास कर रहा हो, इधर रात में खा रहा है, यहाँ पर ये अगले दिन ही रात में खा रहा है, सूर्योदय के पहले ही खाने लगे। सूर्योदय के पहले रात ही तो है। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद जैनी की रसोई में कुछ काम नहीं होता, है ना, ये पक्का समझिए। और सूर्योदय के पहले मंदिर की कोई आरंभिक क्रिया नहीं की जाती। दर्शन आदि ये सब तो होते हैं, लेकिन पूजन आदि या अभिषेक आदि ये काम नहीं होता। प्रक्षाल आदि, अभिषेक की तो क्या बात करें, प्रक्षाल आदि ये काम नहीं होता। और बहुत सी जगह तो ऐसा देखने में आता है सुबह 5, 5:30, 6 बजे पहुंच जाते हैं, भले वो सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, और वहां पे वो सब काम चालू हो जाए। वो उचित नहीं है किसी भी तरह से। वो भगवान का विनय है, वो जिनालय का विनय है, वो जैन धर्म का विनय है। उस पाप से बचना चाहिए। अगर कहीं पे होता हो या कोई करता हो तो वो उसमें विचार करे गंभीरता से। चलिए क्या कह रहे हैं, कोई बहुत उपवास कर बैठता है, कर लिए 10 उपवास का नियम ले लिया, पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है। रोगी की भांति क्यों लिखा टोडरमल जी ने? इसलिए लिखा कि पढ़ाई तो रहता है, करता क्या है, स्वाध्याय की रुचि है नहीं, कभी जिंदगी में करी नहीं, अभी क्या करेगा ये, है? कोई धर्म की बात सुनावे तो इसको तो चिड़चिड़ाहट हो रही है। धर्म की बात सुनाने वाले को, अरे अभी रहने दो आप, सिर दुख रहा है मेरा, तो मेरे तो कमजोरी हो रही है बहुत, रहने दो अभी, शांति से बैठे हो। ये तूने करा क्यों उपवास? किसी ने कोई सजा दी थी क्या तुझको? हमने देखा ऐसे बच्चे बच्चियों को, और ऐसा ऐसा खूब देखा है यहाँ पे हमारे यहाँ। क्या उनकी शक्लें देख देख करके हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि ये कितने पागल हैं, ये खुद और इनके माँ बाप। न इनको समझे न इनके माँ बाप को समझे, करा देते हैं छोटे छोटे बच्चों से, और 10 उपवास कर ले बेटा, कर ले बेटा, कर ले बेटा। वो तो रोए जा रही है ना, 15-16 साल की लड़की, वो रोए जा रही है, रोए जा रही है
उसको तो लग रही है भूख जबरदस्त, और वो एक एक कदम नहीं रखा जा रहा, और उसका तो क्या बोलते हैं, उसको पूरा जुलूस निकाला जा रहा है, उसको लेकर के घूम रहे हैं, उसकी हालत ऐसी खराब। या बिस्तर पर पड़े हुए हैं, लोग बाग देखने आ रहे हैं जैसे कोई मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा रोगी की भांति काल गंवाता है, क्योंकि करा क्या इसने 10 दिन। आप देखिए, उनसे पूछिए, कोई अगर अपने में ऐसा हो तो विचार कीजिएगा जो सुन रहे हो। क्या कोई बहुत उपवास कर बैठता, पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है, धर्म साधन नहीं करता। जबकि उपवास क्यों किया जाता है, देखा था अपन ने, संवर और निर्जरा तत्व के अन्यथा रूप में क्यों किया जाता है। इनका प्रयोजन क्या था, प्रयोजन तो ये था कि भाई कैसे भी करके मुझे धर्म कार्य के लिए ज्यादा समय चाहिए, तो मैं तो मेरा वो धर्म कार्य साधना चाहता हूं, और वो धर्म कार्य कैसे सधेगा कि ये भोजन आदि में मेरा उपयोग भी बिगड़ता है ना, विकल्प भी खड़े होते हैं, समय भी बिगड़ता है, तो मुझे वो विकल्पों को भी रोकना है और समय भी ज्यादा मिल जाएगा, इसलिए अपन उपवास आदि करते हैं। यही प्रयोजन था ना, उस समय भी बात की थी अपन। क्या है प्रयोजन, क्यों भोजन क्यों छोड़ा, अष्टमी चौदस पे क्यों भोजन कम करते हैं, क्यों छोड़ते हैं, कि वो जो समय मिल रहा है उस समय का यहाँ पर सदुपयोग कर ले। इसलिए नहीं कि कोई और दूसरे काम निपटा ले, मैं कह रहा है आज शाम को तो फ्री है ही सही, आज शाम को खाना तो खाना ही नहीं है, एक काम करो, उनसे बहुत दिन हो गए मिले हुए, चलो वहां मिलने चल, या बाजार का जो काम है वो निपटा लेंगे। इसलिए छोड़ा था क्या, इसलिए छोड़ा तो तुमने कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं किया, कोई तुमने अनशन एकाशन नहीं किया। क्या था प्रयोजन, प्रयोजन तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा धर्म साध सकूं। क्यों, क्योंकि ये भोजन आदि के विकल्प से बीच बीच में बाधा खड़ी होती है। मैं अगर कोई नियम नहीं लूं तो दिन में 5 बार मेरा मन मचलता है कि चलो थोड़ा कुछ खा लें, है ना, कुछ नाश्ता रखा है वो कर लें, भोजन कर लें, ये कर लें, वो कर, दिन में ही खाता हूं, लेकिन कभी मन ज्यादा हो जाता है, रसोई में पड़ी हुई चीज दिख गई, उठाई और खा ली, तो विकल्प चलते रहते हैं। तो उन विकल्पों के शमन के लिए, या वो जो समय बिगड़ता था उस समय को बिगड़ने से बचाने के लिए, समय ज्यादा मिल जाए इसलिए, किस बात के लिए, कि मैं वो धार्मिक कार्य साधूं। इसने क्या करा, धर्म साधन नहीं करता तो क्या कहें, रोगी तो कहेंगे, फिर रोगी की भांति काल गंवाता है पड़े पड़े। तो प्रथम ही सधती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले, पहले ही जो सधती जाने माने जो अपने से सध सके उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों नहीं करता। पेज नंबर 167 पर भी इसी तरह की बात है। प्रतिज्ञा ग्रहण करने कराने की तो मुख्यता और यथाविधि पालने की शिथिलता है, वह भाव निर्मल होने का विवेक नहीं है। आर्त परिणामों से, ये वाली पंक्ति, आर्त परिणामों से वह लोभाधिक से भी उपवास आदि करके वहां धर्म मानता है, परंतु फल तो परिणामों से होता है। अब यहां देखिए, दुखी होने में आर्त ध्यान हो, ये अपन ने पहले पढ़ ली, ये बात तो अब आ रही है, दुखी होने में आर्त ध्यान हो उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। वहां पे जोश जोश में प्रतिज्ञा ले ली या किसी ने दिला दी, जैसे माओ ने करा दी बच्चियों को, कौन सी आती है वो सप्तमी आती है ना, है मोक्ष सप्तमी, मोक्ष सप्तमी के कितने वास करना, कि बचपन में 7 वास पूरे कर लिए इसने, इसके तो पूरे हो गए। माओ को बहुत उत्साह रहता है, और बच्चियां तो समझती हैं तो समझती है, नहीं समझे तो क्या पता कैसा क्या विचार चलता है। भाई तुम उनको सामान्य प्रेरणा दो, सबसे पहले भक्ष भक्ष का विचार बताओ कि ये अपने खाने लायक नहीं है, ये अपने रात में अपने को पानी भी पीने लायक नहीं, ये बुद्धि तो पहले नहीं सिखाएंगे। पहले तो क्या सिखाएंगे, तू तो उपवास कर। अरे उपवास क्या होता है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है, इस पूछिए, कभी पूछिए, है ना, ये भी एक पद्धति है। कोई अगर सरल परिणामी जीव हो ना और आपको मिल जाए ऐसा, तो आप उससे पूछिए यार क्यों करा तुमने, ये कारण तो बताओ क्यों करा। फिर अगर वो समझ सके, समझने की योग्यता हो तो बताइए, टोडरमल जी से जो भी सीखे अपन। क्या कह रहे हैं, प्रथम ही सधती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले, दुखी होने में अर्थ ध्यान हो उसका फल अच्छा कैसे लगेगा, कि कैसे आएगा अच्छा फल। वो एक कहावत है ना, रोता रोता जाए मरे की खबर लाए, ऐसी करके कुछ कहावत है। ये रोता रोता जा रहा माने दुखी होकर के जो काम कर रहा है उसका फल अच्छा कैसे मिल जाएगा बताओ। बच्चा रोता हुआ खाना खाता है तो भी अपन मना करते हैं ना, रोते रोते मत खा, अंग नहीं लगेगा, भोजन अंग नहीं लगेगा, रोते रोते खाना खाएगा, प्रसन्न मन से खाना चाहिए। तो अरे भैया ऐसे प्रसन्न मन से ये उपवास आदि होते हैं,
रोते रोते करे, दुखी होने में अर्थ ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा ये बताओ। ये तत्काल में ही जहां पे रोना नजर आ रहा है, इसका फल हंसना कैसे नजर आ जाएगा? जो अभी ही दुखी नजर आ रहा है ये काम करते हुए, इसके फल में सुख कैसे नजर आ जाएगा? इसके चित्त में तो प्रसन्नता है ही नहीं, इसके चित्त में तो आदर है ही नहीं। इसमें एक पंक्ति विशेष जिस पर ध्यान देना चाहिए, प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले। पहले से ही ये सोचे ना कि मैं साध सकता हूं या नहीं, है मुझ में इतनी ताकत है या नहीं इसको साधने की। ये पंक्ति स्वच्छंदी भी अपने काम में ले लेते हैं। जिसको स्वच्छंदी होना हो ना, वो भी देखो, हम तो जितना सदता उतना ही करते हैं। हमसे नहीं सदता आलू प्याज का तो हम तो नहीं छोड़ते, हमसे रात्रि भोजन का नहीं सदता तो मतलब उसके त्याग का नहीं सदता तो हम तो नियम नहीं लेते। कह रहे तू झूठा है, तू पापी है। क्यों? क्योंकि ये चीजें तो ऐसी थी कि जिनसे तेरा कोई मरण होने वाला नहीं था। जिससे अपना मरण होता न जाने उसकी प्रतिज्ञा तो तत्काल ले लेना। उस अभक्ष की, भक्ष की नहीं कह रहा हूं मैं, उस बड़े मोटे अभक्ष की तो प्रतिज्ञा ले ही लेना, उसमें विचार नहीं करना। वहां पे बहाना मत लगाना कि हमसे तो इतनी सदती है साहब, या हमसे तो नहीं सदती, हमसे तो बाजार के पानी पताशे, बाजार की चाट पकौड़ी वगैरह खाए बिना नहीं रहता, नहीं रहा जाता, तो हम तो नहीं लेते। ये तू झूठ बोलता है, तू मक्कारी करता है। कभी डॉक्टर मना करता है तब छोड़ता है या नहीं छोड़ता? कि तब भी ऐसे ही बहाना बनाता, नहीं डॉक्टर साहब मेरे से तो नहीं सधेगी। और डॉक्टर अगर कह दे कि तुम्हारी ये क्या लीवर खराब हो गया है, तुम्हारी किडनी खराब हो गई है, या तुम्हारा पता नहीं क्या क्या खराब हो गया है, तुम बाजार की एक बूंद भी पानी मत पी लेना, बाजार का एक दाना भी मत खा लेना। क्या करता है फिर? कह रहे छोड़ दिया आज से ही, सब घर पे खा। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं और देखे होंगे आप लोगों ने भी। वो आप पहली बार में तो देखोगे अरे बहुत धर्मात्मा है, तो बहुत इन्होंने सब छोड़ रखा है, बहुत अच्छे हैं। वो तो बाद में पता चलता है कि डॉक्टर ने उनसे मना कर रखा है इसलिए छोड़ रखा है। कि डॉक्टर ने मना कर रखा है इसलिए छोड़ना पड़ा साहब। उनको वो विवेक नहीं है कि इसमें जीवों का घात है, या इसमें मेरे ही परिणामों का बहुत बहुत समझ लो खराब होते हैं परिणाम, या मुझे पाप लगता है, ऐसा तो कोई विचार ही नहीं है। बहुत से दिन में खाने वाले आपने देखे होंगे, और अपन तो देखते सोचते कि अरे ये बहुत बढ़िया है। वो पता चलता है कि डॉक्टर ने मना कर रखी है कि इसके बाद नहीं खाओगे, इस समय के बाद नहीं खाओगे, इतना ही खाओगे, तो उस लिमिट से वो खाता है। तो पहले ही सदती जाने की क्या लिमिट है? सदती जाने की क्या लिमिट है? प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले। अब इसमें दो वर्गीकरण अपन करते हैं। एक तो ऐसी चीजों की प्रतिज्ञा जो पूर्णतया पाप रूप थे, एक ऐसी चीजों की प्रतिज्ञा की जो बहुत बड़ा पाप नहीं थे, है ना। जैसे भोजन करने में पाप तो है ना, बहुत बड़ा नहीं है, भक्ष्य पदार्थ की बात कर रहा हूं, है ना। इसको अपन सीधे शब्दों में समझे, उदाहरण के तौर पे एक तो अभक्ष की, एक भक्ष की, ऐसे लगा लो। क्या? तो अभक्ष में क्या बात लगानी, ये लगानी कि नहीं लगानी? प्रथम ही सदती जाने उतनी प्रतिज्ञा क्यों न ले, है? ये बात अभक्ष के लिए नहीं है, ये तो भक्ष वालों की प्रतिज्ञा की बात है, उपवास आदि की प्रतिज्ञा की बात है? इस तर्क को अपने अभक्ष की रुचि में, अभक्ष सेवन में मत लगा लेना। कह रहे साहब नहीं सधेगी हमसे, तो हमारे तो खाने में आएगी सही, हम तो, अरे ऐसे कैसे आएगी खाने में? मेरे ख्याल से समय हो गया क्या? हाँ समय ज्यादा हो गया है। ये पैराग्राफ बाकी है पूरा, लेकिन इस पर अपने को विचार करना है गंभीरता से। क्या है? प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले। कौन सी? भक्ष वाली, भक्ष के त्याग वाली और उपवास आदि, उसकी बात चल रही है। अभक्ष के त्याग में मत लगा लेना इस बात को। क्या? अभक्ष का त्याग तो तत्काल कर देना। ऐसे अभक्ष कि जो किसी दवाई के रूप में भी काम में नहीं आते, ऐसे अभक्ष कि जिनको खाए बिना हम मर नहीं जाएंगे, जिनके बिना आसानी से जीवन चल जाता है, उन चीजों के त्याग में ये बात मत सोचना कि सदती जाने उतनी करे। वहां तो छोड़ नहीं है, वो जेनी के लायक ही नहीं है। यहाँ तो जो जेनी काम करता है, जैन धर्म के मतलब जो एक जैन व्यक्ति जिस प्रकार का आचरण करता है, उसमें भी जो छटनी करता है, छटनी उपवास आदि में छटनी तो करी, और क्या भक्ष में भी मर्यादा करी, तो उस मर्यादा में ये सोच लेना कि अपने से सधेगी या नहीं सधेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे कि मेरे तो समझ लीजिए घी का त्याग कर दिया साहब, मैंने तो घी का त्याग कर दिया। क्यों कर दिया भैया घी का त्याग? क्या विचार है उसमें?
अगर अभक्ष सोच के किया हो तो अलग बात है। भक्ष्य जो घी है, मर्यादा का घी है, उसका त्याग क्यों कर दिया, दूध का त्याग क्यों कर दिया, ये विचार करना, उसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, वो सारी चीजों का विचार करना। अब बाद में डॉक्टर कहे कि नहीं आपके जोड़ वोड़ सब कमजोर हो गए, घी चाहिए आपको, दूध चाहिए, दही चाहिए, ये करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके भोजन में वो पदार्थ नहीं है जो अन्य मांसाहारियों के भोजन में मिल जाते हैं सहज रूप से। तो आप ये दही, दूध, घी, इनका ये तो लेने ही पड़ेंगे आपको। तो अब क्या करूं मैं, अब तो सध ही नहीं रही है प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा तो ले ली, अब क्या होगा फिर है? फिर तोड़ेगा उसको, और नहीं तोड़ेगा तो वो जैसे कोई समय के लिए करिए तो वो दुखी होकर के काल गंवाता। तो प्रतिज्ञाओं में बहुत सावधानी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि प्रथम ही सधती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों न ले। कौन सी? जो सामान्य जीवन में अपन जो साध सकते हो, मतलब जो अपने जीवन में अभक्ष आदि नहीं हो, उनकी बात है। अभक्ष आदि में तो ये बात लगाना ही नहीं। अभक्ष छोड़ने में मत सोचना सदेगी कि नहीं सदेगी, सब सद जाएगी वहां तो, ऐसा है। दुखी होने में अर्थ ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा, ये आगे कल ही देखेंगे अपन, है ना। 4-5 पंक्तियां हैं, जल्दबाजी में पढ़ने से लाभ नहीं है ना। बिल्कुल सीधा प्रकरण है, बहुत आसान, लेकिन इसको हम क्या हर जगह पे अप्लाई करके नहीं देखते। अपन एक एक चीज पर अप्लाई कर करके देखेंगे, क्योंकि लोग बाग बहुत ऊटपटांग प्रतिज्ञा लेते हैं, है ना। यहाँ सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, और ऐसा नियम ले लेते हैं, मैं तो उस घर के आगे नहीं जाऊंगा। अच्छा, और अभी रिश्तेदारी का फोन आ गया कि वहां मौत हो गई, अब जाएगा कि नहीं जाएगा, है? या घर वाला कोई गया था मोटरसाइकिल लेके, वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, अब घर में तू ही बचा है, क्या करेगा, वहां अस्पताल लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा, है? तो ऐसे ऊटपटांग प्रतिज्ञा लेने वाले बहुत हैं कि मेरे तो दिग्व्रत, मेरे तो देशव्रत। सम्यक दर्शन हुआ क्या जो पहले दिग्व्रत देशव्रत की सोच रहा है? सबसे पहले सामान्य नियम लिए जाते हैं, सामान्य नियमों का ठिकाना नहीं और बड़े नियम लेने चाहिए। चलिए, तो ये कल करेंगे अपन चर्चा। ये पैराग्राफ बहुत काम के हैं और बहुत अच्छा प्रकरण है, इसको अच्छे से पढ़ें और विचार करें। आपको भी कुछ ख्याल में आए तो जरूर बताएं, उसको अपन चर्चा में और विस्तार होगा उसका। इन सब बातों को कल और अच्छी तरह पूरा ही खोलना पड़ेगा आपको। ये हाँ, ये तो पूरा ही खुलेगा। हाँ, घी छोड़ा है, वो छोड़ा है, क्या क्या है, वो सब कल और खुलासा करना है। अभी ये टाइम तो चलेगा, प्रकरण चलेगा आगे, एक एक चीज पर बात गहराई से करें। खोलना पड़ेगा, हाँ 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 गहराई से इसको खोलना पड़ेगा। हाँ, कोशिश तो यही रहती है जितना हो सके अपन चर्चा हाँ करें, नहीं, अच्छा खुलासा हो। ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि रस क्योंकि जरूरी इसलिए रस है छोड़ा, क्योंकि लोग घी बाग उसी में आचरण में उसमें बहुत ऊंचा समझने लग जाते हैं खुद नहीं, को। ऊंचा ये तो नहीं हर कुछ समझते, उल्टी सीधी क्रिया करके, और मैं समझने लग जाता हूँ मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया हूँ, पर है? मैं आज थोड़ा और बाजार सकड़ा। बुधवार है, घी की रस्सी छूटी, तो फिर घी तो छोड़ेंगे, फिर उसकी सब्जी तो आएगा तेल से आएगा, वो आ रहा है, बगाड़ेंगे। आगे आएगा, आगे ये आएगा, विकल्पों की बात भी आएगी, वो सारी बातें आएंगी। कल खोलना। चलिए, हाँ अभी समय हो गया है, कल करेंगे हाँ, चर्चा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।